अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे दैट इज़ वेरी क्लोज टू मी। मैं पर्सनली इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व किया है, फील किया है, एक्सपीरियंस किया है, और हर कोई करता है। हर कोई ये चीज़ें जानता है, कहीं ना कहीं समझता है, सिर्फ हम एक्नॉलेज नहीं करते। उस चीज़ को एकदम से थोड़ी देर के लिए फील करते हैं, फिर उसको शेडो कर देते हैं। उस चीज़ पे बात उस तरह से नहीं करते और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करते बेसिकली कि उसको इम्प्रूव कैसे किया जा सके। जी हाँ, जिस टॉपिक पे हम आज बात करेंगे वो है इमोशनल पेन वर्सेस फिजिकल पेन। दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह, तकलीफ कोई भी हो, तकलीफ होती है, वो अपनी जगह है। लेकिन कौन सी इनमें से तकलीफ ऐसी है जो आफ्टर इफेक्ट्स जिसके ज़्यादा हैं, जो आपको दूर रस असरात छोड़ जाती है। फिजिकल पेन में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, हमें सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। तो उसमें जब आपको फिजिकली कोई भी बीमारी लगती है, कोई फिजिकल एलिमेंट हो जाती है, कोई एक्सीडेंट होता है, कोई आपका बॉडी पार्ट जो है वो इफेक्ट हो जाता है, इनकी तकालीफ अपनी जगह, लेकिन ये वक्त के साथ ठीक हो जाती हैं, इनका इलाज हो जाता है। ये जब इनके जख्म भरते हैं तो आप उनको याद कर कर के रोते नहीं हैं। लेकिन इमोशनल पेन वो चीज़ है जो आपकी मेंटल हेल्थ, आपको, आपकी इमोशनल हेल्थ को बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट करती है। और एक बहुत बड़ा फैक्ट तो ये भी है हमारी सोसाइटी का कि फिजिकल पेन को तो हम एक्नॉलेज करते हैं, उसको, हमें कोई तकलीफ है, बुखार है, सर दर्द है या कोई बड़ी भी बीमारी है, तो हम समझते हैं उस चीज़ को और डॉक्टर्स के पास भी फौरन जाते हैं, उसका इलाज भी मुफ्त करते हैं। लेकिन दुख की बात यह है और अफसोस की बात यह है कि इमोशनल पेन को हम लोग एक्नॉलेज ही नहीं करते, उसको कंसीडर ही नहीं करते कि ये एग्जिस्ट करती है। उसको बहुत बुरी तरह से जो है हम लोग डिनाई कर देते हैं, रिलक्टेंट है उस चीज़ से कि अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, ऐसे होता है। लेकिन कभी आप सोचिए, अपनी जिंदगियों में भी वही कुछ हुआ है, होता है, और इंसान सोचता है, फील करता है, लेकिन उस चीज़ को एक्नॉलेज ही नहीं करता कि इसके असरात हैं, वो इंसान किस चीज़ से गुजर सकता है। हमारे छोटे छोटे से जुमले किसी पे कितने गहरे असरात छोड़ जाते हैं, उसकी ज़हनी सेहत के लिए कितने मुज़र हो सकते हैं, इस चीज़ का हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। और चूंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं है तो हम उस चीज़ के लिए हेल्प भी सीख नहीं करते। जब एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे, इस चीज़ को सुनने के आदी हैं कि कोई बात नहीं, तो हम उस चीज़ को भी इग्नोर कर देते हैं। अगर उसका कोई हल ना भी निकले तो वो अपने अंदर ही हमारी सेहतें, हमारी ज़हनी सेहत, हमारी जिस्मानी सेहत, उस चीज़ से, और यकीन करिए आपकी जो हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, अगर आपकी वो स्ट्रांग नहीं है तो आपकी फिजिकल हेल्थ भी जो है वो दिन ब दिन खराब होना शुरू हो जाती है, उसके उस पे असरात होते हैं। खैर, इसी पे हम आज बात करेंगे थोड़ा सा एक्नॉलेजमेंट के तौर पे कि इन दोनों में से कौन सी पेन जो है वो ज़्यादा तकलीफ दे है, और फिर थोड़ी सी बात इस पे भी करेंगे हम क्या कर सकते हैं इसको जो है वो इम्प्रूव करने के लिए, या कौन से जो है स्टेप्स ले सकते हैं, और इसका पर्पस क्या है कि हमें ये चीज़ पता हो। तो नो डाउट इमोशनल पेन जो है वो फिजिकल पेन से ज़्यादा जो है वो हर्ट करती है। जैसे कि उसमें लोनलीनेस हो गई, रिजेक्शन हो गया, फेलियर है, गिल्ट है किसी चीज़ का, जो भी इस तरह की फीलिंग्स हैं वो आपको दूर तक आपकी शख्सियत पे असरअंदाज होती हैं। इंसान सोचता है, अगर उस टाइम पे वो किसी से एक्सप्रेस नहीं कर पाता, या उससे कोई नहीं सुनता, या उसकी हेल्प उस टाइम पे नहीं हो पाती, तो वो पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट ज़रूर करती हैं। जो फिजिकल पेन्स होती हैं उनको हम टाइम के साथ भूल सकते हैं जब वो हील अप हो जाती हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमारा कभी कोई ऑपरेशन हुआ है, कोई सर्जरी हुई है,
हमें फॉर द टाइम बीइंग 10 दिन, 15 दिन, 1 माह जब तक वो ठीक नहीं होता, उसकी जितनी तकलीफ गुजरती है, जब वो ठीक हो जाता है, तो आपने कभी सोचा है कि हम उसको कितनी दफ़ा याद करके रोते हैं? कितनी दफ़ा उसका ज़िक्र करके, कभी किसी को बताना या ज़िक्र करना इज़ समथिंग एल्स कि हम इस चीज़ से गुज़रे हैं या इट वाज़ अ टफ टाइम, लेकिन कभी हम इमोशनली उस चीज़ को फ़ील करके इतना रोते हैं या उसका हमारी मेंटल हेल्थ पे तो असर नहीं होता। लेकिन उसके बदले में अगर आपसे किसी ने कोई 2 जुमले इस तरह के बोल दिए हो, जिससे आपका दिल बहुत हर्ट हुआ हो, कोई ऐसा वाक़या इमोशनली अगर आपने फेस किया हो, इट कैन बी अ चाइल्डहुड ट्रॉमा कि बचपन में कोई चीज़ ऐसी गुजरी हो, कोई आपके घर में अगर कोई पेरेंटिंग इश्यूज़ हैं, आपने लड़ाई झगड़े बहुत देखे हैं, आपका बुलिड चाइल्डहुड है, बचपन में आपको बुली किया जाता रहा है, तो इसके दूर तक आपकी शख्सियत पे असरात हैं, बड़े होने के बाद भी ये चीज़ आप पे असरअंदाज रहती है। आपके पूरे बिहेवियर में इसके असरात होते हैं। आप बड़े होके किस तरह से बिहेव करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा होता है ये सारी चीज़ें। एक तो वो आपकी पर्सनैलिटी डैमेज करती हैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि जब इंसान उसमें से गुजरता है तो वो उसी तरीके की सोच भी डेवलप होती है। वो उन्हीं चीज़ों को सोच के समझ के करता है, या तो वो उसको अपना हिस्सा बना लेता है कि ये यही ठीक है, वो भी यही रिपीट करेगा। और अगर नहीं, गलत तो समझता है लेकिन वो उसमें से गुजर नहीं पाया, तो उसकी सेल्फ एस्टीम जो है वो लो हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम इन चीज़ों को समझें। और इसकी इम्पोर्टेंस और डिफरेंस को समझने का एक छोटी सी एग्जांपल आपको देती हूँ कि हमारी नज़र में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। फॉर एग्जांपल, हमारे सामने कहीं पे किसी गली में रोड पे एक कार एक्सीडेंट हुआ है और हम उसकी तरफ तो दौड़ के जाएंगे, हम हेल्प आउट कर देंगे, लेकिन वहीं पे अगर कहीं हम देख रहे हैं कोई किसी को बुली कर रहा है, कोई बच्चा ही किसी को तंग कर रहा है, कोई इंसान किसी को चिढ़ा रहा है, उसकी वहीं पे रोड पे गली पे इंसल्ट कर रहा है, शायद उसको मजाक समझ के, उसको खुद भी शायद ना पता हो, लेकिन वो बुली कर रहा है, उसको इरिटेट कर रहा है, उसकी इंसल्ट हो रही है दूसरों के सामने, तो वो हम जाके नहीं रोकेंगे, क्योंकि हमें वो चीज़ें नॉर्मल करके दिखाई गई हैं। हमारी तरबियत का हिस्सा ही ऐसा है कि वो हमारे लिए नॉर्मल है, हम उसको नहीं रोकेंगे। और वो चीज़ ज़्यादा जो है वो खतरनाक है, वो चीज़ ज़्यादा नुकसानदेह है उस इंसान के लिए जिसके साथ हो रहा है, और कहीं ना कहीं जो कर रहा है उसके लिए भी। तो ये हमारी अनअवेयरनेस है, हमें पता ही नहीं इन चीज़ों का कि वो भी चीज़ें वो पूरे मुआशरे पे असरअंदाज होती हैं, हम वो पूरी एक साइकिल चलाते हैं। और जब बचपन में किसी बच्चे को बुली किया जाता है, चाहे उसकी किसी बच्चे को बुली किया जाता है, चाहे उसको बॉडी शेम किया जाए, उसको किसी बात से उसको मजाक उड़ाया जाए, सबके बीच बैठे हुए अगर उसको बार बार डांटते हैं, उसका किसी चीज़ से मजाक उड़ाते हैं, बिलीव मी, इट शैटर द सेल्फ एस्टीम, इट completely shatters the self esteem of the child. उसके लिए इंट्रोवर्ट या शाइनेस की वजह बनता है, उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना कि खुद में उस पर यकीन नहीं रहता कि मैं कुछ कर सकता हूँ या कुछ कर सकती हूँ। आपको उसके बिहेवियर में, उसके काम करने के तरीके में वो चीज़ नजर आएगी। हाँ, ये पेरेंटली तो शायद किसी को उस तरह का नुकसान नजर नहीं आ रहा, किसी को नहीं लग रहा कि ये बहुत बड़ा नुकसान है या किसी को, लेकिन उस इंसान की पूरी शख्सियत हम खराब कर देते हैं। कि हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उस इंसान की तो पूरी शख्सियत खराब हो गई, उसकी ज़िंदगी उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है। और फिर उसके बाद जो इमोशनल पेन है, जो भी इंसान के अंदर की तकलीफ हैं, उसकी सोच है, उसके खदशात हैं, या जो भी जिसमें से वो गुजर रहा है, वो उसकी फिजिकल हेल्थ को भी ख़राब करने की वजह बनते हैं। उससे बहुत सी फिजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपेयर हुई हैं, एंड इट इज़ साइंटिफिकली प्रूवन। नो डाउट हम जब खुद भी फील करते हैं, जब हम स्ट्रेस में हो, जब हम किसी परेशानी में, बहुत ज़्यादा परेशानी में हो, बहुत ज़्यादा सोचते हैं,
तो हमारी बॉडीज भी तो उसी तरह से फटीक हो जाती हैं, हम एग्जॉस्टेड फील करते हैं, हम थके हुए फील करते हैं, हमारा कुछ करने का जी नहीं चाहता, हैवी बॉडीज होती हैं। स्टमक इश्यूज, दैट इज द प्रूवन एंड कॉमन प्रॉब्लम कि जो हमारी मेंटल हेल्थ है वो इंसान के स्टमक पे सबसे ज्यादा और सबसे पहले इफेक्ट करती है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि इन सब चीजों का पर्पस क्या है, वाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। तो पर्पस इसका अवेयरनेस ही है, वो अवेयरनेस जो हम खुद के लिए भी क्रिएट करें और दूसरों के लिए भी, कि ये चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है, हमारी जिंदगियां भी कितनी इम्पोर्टेंट हैं और दूसरों की भी। हम जब अपने अल्फाज से, अपने रवैयों से, अपनी उन तमाम चीज़ों से जिनको हम भी नहीं समझते, करने वाला भी शायद नहीं समझता ना, उसको भी नहीं पता, वो उसी पैटर्न पे चलता आ रहा है, उसके अल्फाज रवैये वही हैं जो वो उसने भी देखे हैं, सीखे हैं, और वो सही समझ के ही कर रहा है। तो ये दोनों के लिए ही रेसिप्रोकेट जो करते हैं नुकसानदेह है। तो इस चीज को समझना है दैट वी हैव टू इम्प्रूव आवर लाइव्स एज वेल एज अदर्स, कि हम अपनी जिंदगियां भी बेहतर करें, अपने अल्फाज को, पॉजिटिव रवैयों को लेके आएं और दूसरों की भी आसान करें। देखिए हमारा दीन इतना खूबसूरत है, मुकम्मल है, कि हमें जिंदगी के हर पहलू का जो है नमूना वहां मिलता है, मुकम्मल सिखाया गया है। दीन सिर्फ इबादत का नाम नहीं है, दीन सिर्फ नमाजें रोजे इनका नाम नहीं है, ये एक हिस्सा है उसका इबादत का। लेकिन इखलाकियात एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसमें ये सारे टॉपिक्स जो आज हम पढ़ते हैं, जो आज हम डिफरेंट किताबें हमें वेस्टर्न साइड से स्टडीज साइंस सब कुछ प्रूव करती है कि ऑलरेडी हमारे दीन में मौजूद हैं। कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि तमाम सदका और तमाम खैरात जो है वो एक तरफ, दो मीठे बोल एक तरफ। कि अगर आप ढेरों सदका खैरात करके भी किसी का दिल दुखा देते हैं तो वो सब जाया, और अगर आपके पास माल नहीं है तो आप सिर्फ किसी को दो मीठे बोल बोल दें, किसी का दिल खुश कर दें, तो वो तमाम सदकात से ऊपर है। तो इसके अंदर ये जितनी हमने बातें डीपली की हैं साइकोलॉजिकली और सब चीज़ों को समझते हुए, वो खूबसूरत सी दो लाइनों में अल्लाह ताला ने वजाहत कर दी। और इसमें एक और वाक़या भी आपसे शेयर करती हूँ इसकी इम्पोर्टेंस पे, कि किसी का छोटा सा मजाक उड़ाना अनकॉन्शियसली भी और अनइंटेंशनली भी। ये हदीस में हमें मिलता है कि हज़रत आयशा और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका मफ़हूम आपसे बयान करती हूँ, कि बात कर रहे थे और वहाँ पर हज़रत आयशा ने कोई बात की मुखातिब करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत सफ़िया के बारे में। उम्महातुल मोमिनीन में से हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कद में थोड़ी सी छोटी थी, उनका कद दरमियाना था, छोटा था। तो हज़रत आयशा ने उनके बारे में, हज़रत सफ़िया के बारे में बात करते हुए ऐसे इशारतन, मुंह से नहीं कुछ अल्फाज अदा किए, और उन्होंने इशारतन उनके कद का इशारा करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अल्फाज अदा किए कि आयशा, तुमने ऐसी बात की है कि अगर इसको समंदर में डाल दिया जाए तो सारे समंदर का पानी कड़वा हो जाए। अल्लाह अकबर। तो वो उम्महातुल मोमिनीन और हजरत आयशा ने क्या इंटेंशनली तो ऐसी बात नहीं की होगी, उन्होंने शायद आम सी बात समझ के या इशारा के तौर पर उन्हें अगर कहा है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम आगे से देखी कि अगर हम इशारतन किसी के लिए बात करते हुए भी कह देते हैं तो वो उनकी बात पूरे समंदर के पानी को कड़वा कर देती। कभी सोचे तो सही, मैं भी शायद ये हदीस सुना दूं और फिर भूल जाऊं, और आप सुन लें और भूल जाएं, लेकिन गौर करें हम इन चीजों पे तो ये कितनी गहरी हैं। और हम इतने अल्फाज अदा कर देते हैं, छोटी छोटी सी बात पे बड़ी आसानी से एक दूसरे का हम दिल दुखा देते हैं। तो आप इन चीज़ों का अंदाज़ा लगाइए कि अगर इनकी इम्पोर्टेंस ना होती तो क्या वो इस तरह से
जो है वो बिहेव करते, वो ये तालीम आगे से देते कि इतनी सी बात से समंदर का पानी कड़वा हो जाता। तो इस चीज़ के लिए इससे यही साबित होता है कि ये बात उस इंसान के लिए कितनी तकलीफ दे होगी। तो आई थिंक ये छोटी सी हदीस इस सारे टॉपिक को कवर करने के लिए और चीज़ को समझाने के लिए काफ़ी है कि क्या इम्पोर्टेंस है। और हम इंसानों के लिए ये आम बात है। बड़ी खूबसूरत सी कुछ लाइन थी जो मैंने पढ़ी थी कि इंसानों ने कुछ दिया तो सुनाया भी बहुत कुछ, ऐ अल्लाह एक तेरा ही दर है जहां ताना नहीं मिलता। तो ये बहुत खूबसूरत लाइन है। बेशक अल्लाह ताला की ज़ात मुकम्मल है और कोई इंसान हमें कुछ नहीं दे सकता, लेकिन अगर हम थोड़ा सा कुछ कर देते हैं किसी के लिए तो जताने से तो भी नहीं चुकते। अच्छा जी, ये तो थी इसकी इम्पोर्टेंस और पर्पस। हमें ये सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि हम ये समझ जाएं। तो इस नौबत पर चीज़ आए ही ना कि हमें उसको जो है वो प्रोसेस कैसे करना है और उसको ठीक कैसे करना है। लेकिन कुछ चीज़ें उस पर हम देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स कि इन चीज़ों को हमें प्रोसेस कैसे करना चाहिए अगर हम इसमें से गुजर रहे हैं या कोई गुजर रहा है। तो क्या चीज़ें हैं जो हम इनको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स जो मैंने इस हवाले से पढ़े भी थे, स्टडी भी किया था कि ये कुछ चीज़ें जब आप कोई इमोशनल पेन से गुजर रहे हैं, आप किसी एंजाइटी में हैं, किसी स्ट्रेस में हैं, या आपको लगता है कि वो आप यू हैव टू वेंट इट आउट, तो हम ये कुछ चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं। उसमें जो पहला पॉइंट मैंने देखा तो उसमें जी सबसे पहले था ड्रॉ दैट हाउ यू आर फीलिंग। क्या आप उस चीज़ को ड्रॉ करके किसी पेपर पे जो है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे अक्सर जो है हमें साइकोलॉजी में या इन चीज़ों में ये भी कहा जाता है दैट वी शुड अडॉप्ट द हैबिट ऑफ राइटिंग, कि आप हर रात सोने से पहले डायरी लिखिए या पेपर पे कुछ भी लिख के अपनी फीलिंग्स को वेंट आउट करिए, अपने दिन भर की रूटीन को। तो इससे भी जो है वो बहुत हेल्प मिलती है। उसके बाद मेक अ ग्रेटिट्यूड लिस्ट। मेक अ ग्रेटिट्यूड लिस्ट। तो ये फिर वही बात आ जाती है, शुक्रगुजारी करने का कहा गया है इस्लाम में हमें। तो ये वहीं से पहलू आता है कि इंसान जब अपनी नेमतों की तरफ देखेगा, शुक्रगुजारी करेगा, तो वो अपनी तकलीफों को फिर नज़रअंदाज कर सकता है, भूल सकता है। हमें इस्लाम में कहा गया है कि अपने से नीचे देखें। जब भी आप किसी मुश्किल में हो, प्रॉब्लम में हो, चाहे वो इमोशनली, फिजिकली, किसी भी तरीके से आपको जब लो फील हो, तो आपको अपने नीचे देखना चाहिए। तो आपको अंदाज़ा होगा, एहसास होगा कि अल्लाह ताला ने हमें क्या कुछ नवाजा है। उसके बाद दैट यू कैन पंच अ पिलो। ये भी वही चीज़ है, अगर हम यहाँ पे पंच अ पिलो को एज इट इज़ भी लें तो आप पिलो को पंच कर रहे हैं, या उसके बाद ये चीज़ें सारी एक्सरसाइजेस को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि हमें अपनी डेली रूटीन में, हैबिट में एक्सरसाइज को ज़रूर शामिल करना चाहिए। उसमें आप कोई भी इजीली जो हमारे लिए कन्वीनियंट हो, आप वॉक कर सकते हैं, आप कोई भी जिम ज्वाइन कर सकते हैं, या आप कोई भी एक्सरसाइज, बॉडी एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए जिससे जो है इंसान का जो माइंड है वो लाइट होता है, उसका जो स्ट्रेस है वो रिलीज होता है, उसकी जो नेगेटिव या जो भी जमा हुई थॉट्स हैं वो वेंट आउट होती हैं। तो हमें एक्सरसाइज किसी भी तरीके की अपनी लाइफ में ज़रूर रखनी चाहिए। उसके बाद एक पॉइंट ये भी पड़ा था दैट स्क्रीम इट आउट। अब ये जो आई डू साइकोलॉजिकली जब हम देखते हैं तो वो चीज़ें उन्होंने अपनी स्टडी के मुताबिक रखी होती हैं, लेकिन बीइंग मुस्लिम्स जब हम चीज़ों को देखते हैं तो हम हर चीज़ को तो नहीं मान सकते। हम उस चीज़ पे गौर करते हैं, हम उस चीज़ पे समझेंगे। तो अल्लाह ताला ने तो हमें हर चीज़ पे सब्र करने की तलकीन की है, शुक्र करने की तलकीन की है। हाँ, अगर यहाँ पे स्क्रीन को हम अल्टरनेट कर दें अल्लाह ताला के सामने जाके रोने से, आप उस स्क्रीन करने के प्रोसेस को हम अल्टर कर दें कि हम अल्लाह ताला के सामने जाके रोएं, और जितना जी चाहे रोएं। आप अकेले हैं तो आप ऊंचा भी रोएं। जब हम अल्लाह ताला के सामने रोएंगे
तो वो तो बेस्ट वे है कि आप उसको किस तरह से वेंट आउट करते हैं। उसके बाद साइकोलॉजी स्टडीज में जो हमें एक और पॉइंट भी मिलता है, दैट रिप द पेपर इनटू पीसेस, कि आप पेपर को फाड़ सकते हैं, कोई भी इस तरह की चीज जिसमें आप बेसिकली अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, आप अपनी इमोशंस को वेंट आउट कर रहे हैं, थोड़ा खुद को काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हेल्प कर सकती हैं, नो डाउट। जब साइंटिफिक स्टडीज, साइकोलॉजी स्टडीज, ये सारी चीजें जो हैं, इनमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इंसान को हेल्प आउट करती हैं, और अगर खुदा ना खास्ता वो एक्सट्रीम लेवल की हो तो हमें ज़रूर हेल्प लेनी चाहिए। हमें उसी तरह से जैसे हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उसी तरह से इस चीज़ के डॉक्टर्स के पास भी इलाज करवाने जाना चाहिए। तो इसमें दो मेन जो पॉइंट्स हमारे लिए जो सबसे बेस्ट 2 पॉइंट्स हैं, एक वो कि मेक द लिस्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड, और दूसरा let yourself cry, let yourself cry in front of the Almighty, जो इन दोनों जहानों का मालिक है, जिसके पास सब कुछ है, हर चीज उसके इख्तियार में है, उसके सामने रोना। और यहाँ पे एक और चीज आपसे बताती जाऊं कि जो रोना है, जो इंसान का अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। जब हम बहुत ज्यादा गहरे दुख में होते हैं, परेशानी में होते हैं, और जब हम रोते हैं, बहुत ज्यादा जब रोते हैं और अल्लाह ताला के सामने जब खसूसन रोते हैं, तो आपने ये चीज़ पर्सनली भी फील की होगी। हर इंसान ज़िंदगी में कभी ना कभी रोता है, दुख से गुजरता है। कभी अपने प्यारों को खोने का दुख हो सकता है, कभी कोई और तकलीफ हो सकती है। तो जब हम बहुत ज़्यादा रोते हैं तो हमारे ब्रेन में एंडोर्फिन्स नाम का एक केमिकल होता है, जो बहुत ज़्यादा रोने से रिलीज होता है, और वो हमारी उस तकलीफ को, उस पेन को नम कर देता है, मध्यम कर देता है, और वो हमें रिलैक्स कर देता है। तो हमने ये जो है, आपने भी ये चीज़ महसूस की होगी कि जब भी कभी हम बहुत ज़्यादा रोते हैं तो उसके बाद एकदम से जो है हम पीसफुल हो जाते हैं, काम हो जाते हैं, इवन हम स्लीपी फील करते हैं। तो वो इसी वजह से होता है कि वो जो केमिकल निकलता है, जो एंडोर्फिन्स रिलीज होता है, वो हमारी उस तकलीफ को कम करता है, हमें रिलैक्स करता है, और उसके बाद इंसान को नींद आना शुरू हो जाती है। तो ये भी तो अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है। तो जब हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं, जब हम साइंस को पढ़ते हैं, जब हम साइंटिफिकली स्टडी करते हैं, तो भी तो यही निकलता है, फबी अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ में हमारे लिए कोई ना कोई भलाई और खैर रखी है। तो एज अ कल्चर हम रोने को बुरा समझते हैं। हम कोई रो रहा हो तो उसको रोने नहीं देते, और स्पेशली बेचारे बॉयज़ को, लड़कों को, आदमियों को, उनके लिए तो रोने को वैसे ही उसको एक शर्म का पहलू बना दिया गया है, शर्मिंदगी का, कि मर्द को दर्द नहीं होता और वो रो नहीं सकता। तो अल्लाह ताला ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। कोई भी इंसान जो है वो एक जैसे ही है, उनकी वो चीज़ें एक जैसी हैं, वो रो सकते हैं। और ना रोना सख्ती की निशानी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत से मकाबात पे रोए हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ टैबू, इट्स जस्ट अ मिथ कि हमें रोना नहीं चाहिए, और रोना कमज़ोरी है, रोना शर्मिंदगी की बात है। रोना कमज़ोरी को जाहिर नहीं करता, कि अल्लाह ताला की तरफ से पर्पसफुली है। तो ये हेल्दी होने की निशानी है। रोना आपको हेल्दी करता है, सूदिंग करता है, काम करता है। तो जो चीज़ अल्लाह ताला ने हम में रखी है, आंसू रखे हैं रोने के लिए, तो अल्लाह ताला तो कोई भी चीज़ जो है बेमकसद नहीं बनाते। इसलिए सब चीज़ों से निकलिए, और अगर तो ऐसा कुछ फील करते हैं तो इन चीज़ों को हमें प्रोसेस करना भी सीखना चाहिए, खुद से भी, क्योंकि हम भी नहीं समटाइम जानते कि अपनी फीलिंग्स को प्रोसेस कैसे करें, किसी से किस तरह शेयर करें, कैसे हेल्प करें। हो सकता है दूसरे हमें सुनने के लिए तैयार हों, लेकिन हमें भी नहीं पता हाउ टू कम्युनिकेट और इमोशंस एंड फीलिंग्स। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था मेरे लिए, और इसमें तीनों चीज़ों को हम कोशिश की है कि डिफरेंट तरीके से, कि पहले कि उसमें इम्पोर्टेंस क्या है, उन दोनों में तकलीफें ज़्यादा क्या है, और उसके क्या क्या जो है नुकसान होते हैं, और सेकंड कि उसका पर्पस, उसको जानने का पर्पस क्या है, कि हम अपनी और दूसरों की ज़िंदगी को बेहतर कर सकें।
جو یہ کرتے ہیں اپنے الفاظ سے رویوں سے دوسروں کی پرسنالٹیز کو شیٹر کرتے ہیں وہ بھی اس چیز سے اویئر ہوں، اور جن کی ہوتی ہے وہ بھی اس چیز کو سمجھ سکیں کہ اس کو پروسیس کیسے کرنا ہے، ہیلدی وے میں ان چیزوں کو اپنی لائف کو کس طرح سے امپروو کرنا ہے. تو آئی ہوپ کہ اس ٹاپک کو میں اچھے سے کور کر سکتی ہوں. اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اس کو بینیفیشل کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں بتانے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر.